हेलो बच्चों, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर। स्वागत है आप सभी का V2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया हुआ था और केमिकल बॉन्डिंग में हम लास्ट टॉपिक जो करके आए हुए थे वो थे डायपोल मोमेंट। अच्छे सा डायपोल मोमेंट अपन को समझ में आ चुका है। मैंने बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स वहाँ करे थे, आपने मॉडल वगैरह लगाया होगा, जो भी मटीरियल लगाया होगा सब आपका लग गया होगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आई थिंक कैलकुलेटिव बेसिस पे था, वो अपन थोड़ा लास्ट में करेंगे डायपोल मोमेंट का। तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चीज़, वो है आयनिक बॉन्ड बेसिकली। तो अभी अपना चैप्टर जो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले अगर आपको जब बताया था कि स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ आपको बोली थी कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा सा ना बड़ा चैप्टर रहने वाला है, तो अपने को ना स्टिक रहना पड़ेगा थोड़ा। तो अपना कहाँ तक कहाँ पहुँच गए हैं अपन, अपने को वो जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो जैसे कि देखो, मैंने ये बोला था कि 50% जो है यहाँ पर थियरीज है, 50% यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में अपन बात करेंगे। मैंने बॉन्ड बताए थे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताया था, एक वीक बॉन्ड बताया था। तो मैंने ये बोला था कि भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है मैं करवा कर जा रही हूँ आपको। जैसे ये आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और एक और था, उस पर अपन अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे। और मैंने ये बोला था कि वो जो वीक बॉन्ड्स हैं जैसे वॉन डेर वाल्स बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मैं चैप्टर के लास्ट में करवाऊंगी आपको आराम से, क्योंकि लास्ट में करते हैं अपन वीक बॉन्ड। तो अभी फिलहाल थ्योरीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थ्योरीज के बारे में मैंने बोला था कि वीबीटी, वेस्पर, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये एनर्जी थ्योरी, वैलेंसी थ्योरी, ऑलमोस्ट सारे थ्योरीज अपने कंप्लीट हो चुके हैं अच्छे से, विद एग्जाम्पल एवरीथिंग अपना ख़त्म हो चुका है। तो अभी अपन क्या करने जा रहे हैं, मैंने लास्ट जो था आपके क्लास में डायपोल मोमेंट वाला सेशन रखा था और डायपोल मोमेंट कंप्लीटली समझा दिया था अच्छे से अपन ने कर लिया होगा, है ना। तो अभी अपन क्या शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझना है इस बात को ना, थोड़ा समझना। मैं ना एनर्जी बेसिस पे कुछ टर्म्स लेने जा रही हूँ। जैसे कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैंने आयनिक बॉन्ड आप देख रहे होंगे पीछे मैंने होल डाला हुआ है आयनिक बॉन्ड का। देन अपन ना एनर्जी बेसिस पे पढ़ने वाले हैं थोड़ा आज आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे, फिर लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत लैटिस तो मैं यहीं पढ़ाऊँगी आयनिक बॉन्ड में, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता पार्ट है आयनिक बॉन्ड के साथ। फिर फजान पढ़ेंगे अपन। फजान रूल जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अलग सेपरेटेड टॉपिक है बेटा, और उससे क्वेश्चंस बनते हैं अपने, है ना, पर मिलता जुलता ही है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बेसिस पे। तो फजान अपन सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। एंड देन लास्ट, सबसे लास्ट वीक बॉन्ड अपन पढ़कर हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड पढ़कर अपना चैप्टर अपन समाप्त करेंगे और एक समरी ले लेंगे लास्ट में जाके कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, किस तरीके से कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ें रखी हैं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप समझ पाएँ कि अपन कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग का जो बहुत ही गजब का पार्ट था ना, वो तो निकल चुका है ऑलमोस्ट। वीबीटी, वेस्पर, एमओटी, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और आते भी हैं, वो चीज़ हम कर चुके हैं, निकाल चुके हैं अच्छे से, है ना। अब तो ये है कि कभी अगर फजान का ऑर्डर पूछ लिया गया, कभी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक अच्छा टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन भी बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया गया, या वॉन डेर वाल्स का ऑर्डर पूछ लिया गया, या लैटिस का ऑर्डर पूछ लिया गया, या हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया गया, तो हमको कौन सा ट्रिक लगाना है, कौन सा सीक्वेंस लगाना है उस ऑर्डर को देने के लिए, वो चीज़ मुझे आपको सिखानी है ना। तो ये सब चीज़ अपन करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो लमसम अपना हो जाएगा 3 से 4 में अपन सेशन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म करेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में आयनिक बॉन्ड। बेसिकली आयनिक बॉन्ड आपको पता है, अपन देखो पढ़ तो चुके हैं आयनिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है, पर किस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मैंने आपको ये नहीं बताया था। मैंने ये बताया था कि इन लोगों के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, पर कैसे बनता है मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड, इस बारे में हमारी कोई भी अभी चीज़ें बाद में डिस्कस नहीं हुई थी। तो वो सब चीज़ें अपन करने जा रहे हैं ना, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे मेटल और नॉन मेटल जुड़कर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कुछ तो होता ही होगा यार, ऐसा थोड़ी ना बन जाता है। तो देखो ज़रा क्या करने वाले हैं अपन। देखो बेसिकली मैंने आपको ये बोला कि जो आयनिक बॉन्ड है वो एक केमिकल बॉन्ड है जो कि मेटल और नॉन मेटल में पाया जाता है, या मेटल और नॉन मेटल में होता है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मेटल मैंने यहाँ पर ले ली है सोडियम, और मैंने नॉन मेटल यहाँ ले लिया है क्लोरीन गैस को, है ना।
तो देखो ज़रा कैसे कैसे मैं चीज़ें करने वाली हूँ, समझना एक बार के लिए। देखिए ये है सोडियम जो मैंने गैसियस स्टेट में लिया है, और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें आयनाइजेशन एनर्जी देने वाली हूँ, जिससे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो क्या ही नहीं पता, अपने को सब पता है कि ऐसा कोई भी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम जिसके एक इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है मतलब एंडोथर्मिक है आयनाइजेशन एनर्जी, उसको क्या बोला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा। अब वापस से बताती हूँ, एक बार देखना ज़रा। कोई भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, जैसे कि सोडियम न्यूट्रल है, गैसियस है, अलग है यानी आइसोलेटेड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है यहाँ पे, ये दी जा रही एनर्जी है, उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको बेसिकली मेज़र किस चीज़ में करते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में भी कर सकते हैं, किलो जूल पर मोल में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी कर सकते हैं। खैर ये सब बातें तो हमारी पीरियोडिक टेबल में हो चुकी हैं, तो ये सब बातें तो अपने को वहाँ पता होंगी अच्छे से, मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पैरामीटर्स हैं पीरियोडिक टेबल के, है ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। मैंने कहा कि मैंने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में आयनाइजेशन एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया अपना बढ़िया, और ये बन गया अपना कैटायन, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया है कैटायन। मैं नॉन मेटल की बात करती हूँ। नॉन मेटल में मैंने क्या किया है, नॉन मेटल जो कि मेरा क्लोरीन गैस है, जो गैसियस फेज में ही है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐड कर दिया और बनाया क्या, एनायन बना। ये बन गया एनायन आपका, क्लोरीन माइनस यानी कि क्लोराइड आयन बन गया है आपका। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये जो एनर्जी यहाँ यूज़ आ रही है, ये कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी है, जिसके बारे में हमने पीरियोडिक टेबल में तो बात कर ली थी, है ना। मैंने ये बोला था आपको कि अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी दीजिए, और अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है यानी ऐड करना है, तो आप ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दीजिए। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही तो दी है ना, कि क्या किया है भाई, क्लोरीन जो था आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड ये एटम था, गैसेस था जो अलग, अपन ने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा दिया, जिससे ये क्या बना, एनायन बन गया। अब ये जो ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो खाली तो हुआ नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लेन देन तो यहाँ चला ही होगा, ट्रांसफर तो चला ही होगा। तो बेसिकली जो ट्रांसफर चला है एनर्जी का, इसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वैसे भी अगर ट्रांसफर चला भी है तो मैंने ये बता रखा है कि EA1 यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो तो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सेप्शंस हैं हमेशा के लिए जो रहते ही हैं, वो उनके बारे में बात करके आ चुके हैं अपन पीरियोडिक टेबल में, और क्लोरीन जो है वो तो एक्सेप्शन में नहीं आता है। तो मैंने कहा कि ये वाला जो एनर्जी है वो तो एक्सोथर्मिक है, आयनाइजेशन एनर्जी तो एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़रूरी नहीं कि एक्सोथर्मिक ही हो, एंडो और एक्सो दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है एटम के बिहेवियर पे कि वो कैसा एटम है ना। जैसे क्लोरीन जो एटम है वो हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देता है जो एक्सोथर्मिक देता है ना, सेकंड देगा तो एंडोथर्मिक दे देगा। पर अपने को तो एक ही निकालना है अभी यहाँ पर, तो अपन तो एक देखेंगे फिलहाल के लिए। तो देखो बिल्कुल कंप्लीटली एकदम पेरेंट आयन रेडी हो चुका है, एक तरफ अपना कैटायन रेडी है, देखिए ज़रा, एक तरफ अपना एनायन रेडी है, देखिए ज़रा। अब देखो भाई, अपने को पता है कि ऑपोजिट आयन्स अट्रैक्ट करते हैं आपस में, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, यानी कैटायन एनायन आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर दोनों जुड़ते हैं यानी ऐड होते हैं और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा है कि ये रहा Na+, ये रहा Cl-, यानी कि ये हमारा कैटायन जो हमने यहाँ बनाया था और ये हमारा एनायन जो हमने यहाँ बनाया था, दोनों को हम साथ में लाए, हमने ऐड किया, अट्रैक्शन डाला, इनमें हुआ नेगेटिव, और ये ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन बेसिस चलेगा यहाँ पर, और कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकली जिसे हमने नाम दिया लैटिस एनर्जी। यानी कि दो ऑपोजिट एटम, 1 मोल के दो ऑपोजिट एटम
जैसे कैटायन और एक एनायन, दो आयन्स को अगर हम साथ लाते हैं और जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेटिस एनर्जी बोला जाता है। ये बात सुनना, कैटायन एनायन को जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको लेटिस एनर्जी बोला जा रहा है। और जब रिलीज हो रही है तो साइन नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है और रिलीज होती है तो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, देखो तो मैंने ये चीज़ एक नोटिस किया, आपने भी नोटिस की होगी ये चीज़, तो देखना ज़रा एक बार देखना कि ये जो Na+ और ये जो Cl- है ये मिलकर जो है वो NaCl सॉलिड बना रहे हैं और दोनों के दोनों ही गैसियस फेज में हैं। इनके बीच अट्रैक्शन भी है और ये अट्रैक्शन को ये नाम भी दे सकते हैं ना अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नाम भी तो दे सकते हैं यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर सकते हैं ये वाली चीज़ तो अपन, है ना, कि कैटायन एनायन को जब जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जिससे कि आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा बड़े ही आराम से, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, बन जाएगा। और यही तो बात हो रही है हमारी कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से होता है, यही बात तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, है ना। तो देखो ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे देखो करा ही क्या है मैंने, करा ही क्या है, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अगर मैं लूँ तो करा ही क्या है भाई, एक मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल ले लिया। मेटल का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, नॉन मेटल का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। अब कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसको थोड़ा सा ये भी दिक्कत आ रही हो कि क्यों ऐसा हुआ, हमने क्यों ऐसा किया कि मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करा, बाहर निकाला, और ये नॉन मेटल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, क्यों ही ऐसे किया। अरे तो भाई क्यों ही ऐसा किया का मतलब ये है कि मेटल का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर दिखाता है वो, और नॉन मेटल का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर दिखाता है वो। ये बिहेवियर बेसिस पे चल रहा है हमारा। दैट्स वाई मैंने मेटल जो है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है और नॉन मेटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया। बाहर निकाला कैटायन बना दिया, ऐड कराया एनायन बना दिया। कैटायन एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गजब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों को मिलाया, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। और यही तो कर रहे हैं हम, यही तो बता रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बताइए हमें। और फिर एक टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, लैटिस एनर्जी, यानी कि कैटायन और एनायन को जोड़ेंगे अपन, ऐड करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ एनर्जी ना बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। जो नेगेटिव में है जब जोड़ रहे हैं अपन, जब कैटायन एनायन जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव में है, यानी एक्सोथर्मिक है, हमेशा एक्सोथर्मिक ही रहेगी ऐसा मैंने नहीं कहा है कभी भी, है ना। क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी भी आगे पता चलेगा अपने को कि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, डिपेंड करता है सामने वाले पे कि आप ऐड कर रहे हैं या फिर ब्रेक कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। लैटिस एनर्जी देखो, तो अभी अपन कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ना मेरे को आपको लेकर जाना है लैटिस एनर्जी के डायरेक्शन में, पर अब लेटिस एनर्जी आती कहाँ से है, वो तो आयनिक बॉन्ड के बनने पर आती है। तो उससे पहले फिर मुझे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन सिखाना पड़ेगा आपको। अब वो कैसे होता है भाई, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तो कैटायन और एनायन चाहिए रहेगा। अब कैटायन कैसे आएगा, वो तो आयनाइजेशन एनर्जी से आएगा और मेटल बनाएगा, और एनायन वो तो नॉन मेटल बनाएगा, पर कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देकर बनाएगा। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। तो मैंने पहले आयनिक बॉन्ड बनाना सिखाया है आपको, फिर मैंने लेटिस इंट्रोड्यूस कराया है आपको। अब थोड़ा सा लेटिस को बहुत एकदम जैसे मैप में रखते हुए, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपन लेटिस एनर्जी पढ़ रहे हैं अच्छे से ना। तो अब लेटिस पे फोकस कीजिएगा आराम से, देखना इधर क्या करने वाले हैं अपन। लेटिस एनर्जी थोड़ी देर पहले ये चल रहा था अपना, देखो एक बार मैंने ना कैटायन एनायन को ऐड किया था, एनर्जी बाहर निकला, लेटिस बोला मैंने उसे। और ऐसा कहा था कि ज़रूरी नहीं कि एक्सो ही हो, एंडो भी हो सकती है, सामने वाले के पर डिपेंड कर रहा है कि ऐड हो रहा है या ब्रेक हो रहा है एटम। तो अपन ने ऐड कराया है, तो ऐड कराने पर तो लेटेस्ट एनर्जी एक्सोथर्मिक हो गई, ये ध्यान रखना। अभी तो देखो यहाँ क्या करा रहे हैं अपन, यहाँ पर ये जो एटम बन चुका है, ये सॉरी मॉलिक्यूल बन चुका है आपका, ये सॉलिड में जो मॉलिक्यूल बन चुका है आपका सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पर एनर्जी जो है वो दे रहे हैं।
ये देखिए, ठीक है, वहां एनर्जी बाहर निकल रही थी, देखो जरा, बाहर निकल रही है एनर्जी, यहाँ एनर्जी दी जा रही है, दी जा रही है एनर्जी, तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो एंडोथर्मिक बोला जाता है। वहाँ नेगेटिव था, वहाँ जब ऐड कर रहे थे तो नेगेटिव था, जिसको बोला गया था एक्सोथर्मिक। यहाँ अलग कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को जो बन गया है क्रिस्टल NaCl का, जो सॉलिड है उसको ब्रेक कर रहे हैं। किसी भी सॉलिड क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है उसको बोला जा रहा है लेटिस एनर्जी, पर अब की बार लेटिस एनर्जी तो एंडोथर्मिक है। जब जोड़ेंगे नेगेटिव एक्सोथर्मिक, जब हटाएंगे यानी ब्रेक करेंगे पॉजिटिव एंडोथर्मिक। यानी कि ध्यान रखना कि लेटिस एनर्जी जो होती है वो तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, भैया दोनों हो सकती है। यानी एनर्जी एक्सचेंज है लेटिस एनर्जी, कोई एक पर्टिकुलर डेटा नहीं है कि नहीं एक्सो ही होगा नहीं एंडो ही होगा, नहीं भाई, पर्टिकुलरली नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज है लेटिस एनर्जी, है ना। तो देखना ज़रा क्या है इसका डेफिनेशन लेटिस एनर्जी का। एनर्जी एक्सचेंज, देखो मैंने कहा अभी कि एनर्जी एक्सचेंज है लेटिस एनर्जी, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर या एक टर्म पर नहीं रुक सकते अपन। तो देखो एनर्जी एक्सचेंज व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस आयन। देखो ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड है जो कि कन्वर्टेड हो रहा है गैसियस आयन में। तो किसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए गैसियस आयंस में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसे बोला जा रहा है लैटिस एनर्जी। ये इसका डेफिनेशन है लैटिस एनर्जी का, है ना। तो पर अब जब ऐड कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा, अगर हटा रहे हैं यानी ब्रेक कर रहे हैं तो फिर एंडो चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं लैटिस एनर्जी की। देखना अब धीरे धीरे टर्म्स पर जाते जा रहे हैं अपन लेटिस एनर्जी पर, क्या क्या अपने को कहाँ पहुँचना है। मैंने कहा था अभी आपसे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं लेटिस वेटिस एनर्जी की, तो अपने को ये बात पता है कि हमको जाना किधर है। अपने को ना ऑर्डर्स पे जाना है। वो पूछेगा आपसे ऑर्डर कि भैया ये हमने दे दिए हैं 4 मॉलिक्यूल दे देगा वो आपको, और वो बोल देगा कि भाई बता दो उनका लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बता दो ना, बहुत आराम से बताना है अपने को। क्या पैरामीटर्स हैं ऑर्डर देखने का, बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स हैं ऑर्डर देखने के। अपने को 2 चीज़ आनी चाहिए, एक तो आपको एटम पर जो है उसका चार्ज देखना आना चाहिए, किसी भी कैटायन या आयनाइन पर चार्ज देखना आना चाहिए अगर वो सेपरेट हो रहे हैं तो। और दूसरा आपको साइज़ देखना आना चाहिए कि अप टू डाउन जाने पर साइज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये सब बातें हम कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। अब कोई कहे कि कैसे देखेंगे अपन साइज़ वगैरह का हिसाब किताब, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़, ये टॉपिक था जो अपन ने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले जो 4 एंटाइटीज़ पढ़े थे अपन, सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई थी कि कैसे कैसे अपन को साइज़ देखना है। मैं वापस से वो पीरियोडिक ट्रेंड जो है यहाँ बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप उसको देख कर भी कर सकते हैं। और बिल्कुल ही अगर अपने को नहीं पता कि एटॉमिक साइज़ कैसे देखना है, क्या है, सीधा ही अपन ने आज ही नाम सुना है, तो भैया पहले तो पीरियोडिक देख लेना, एटॉमिक रेडियस वाला वो देख लेना लेक्चर, देन फिर अपने को यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि अपने फिर दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना। देखो क्या है हिसाब किताब, देखो भाई। तो मैंने एक बेसिकली थोड़ा सा रूल नंबर 1 और 2 से लेके समझाया है इसको, और फिर मैंने उसको समराइज़ कर दिया। तो तुम तो मानना मेरी समराइज़ याद रखना, पर थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल बेसिस पर मैंने उसको रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 से भी समझाया है। तो देखना ज़रा सॉरी, लेटिस एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है Q1 और Q2। अब Q1 और Q2 है क्या, देखो Q1 जो है वो तो चार्ज ऑफ एनायन है, ये जो एनायन अभी बनाकर आए हैं अपन, ये इस एनायन पे चार्ज, और Q2 जो है वो चार्ज ऑफ कैटायन है, वो जो कैटायन बनाया था अपन ने Na+, उस पर चार्ज। तो अगर दोनों में से किसी पर भी, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, दोनों में से किसी पर भी अगर चार्ज बढ़ता है तो लेटिस एनर्जी तो बढ़ जाएगी भैया, इंक्रीज ही होगी। याद रखना, बस इतना याद रख लेना कि दोनों में से, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों में से किसी पे भी चार्ज बढ़े, एनायन पर बढ़ता जा रहा है -2, -3, -4, -6,
तो चलाता रहना, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज करते रहना। और अगर केटायन पे बढ़ता जा रहा है +2 +3 +6 +10 तो चलाते रहना, बढ़ाते रहना, है ना। साइन वगैरह कुछ मत करना, साइन वगैरह से देखो मोड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट एनर्जी सेकंड जो रूल यहाँ पे आता है उसको समझना एक बार के लिए, 1/r++r-। देखो ज़रा, लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अब या तो रेडियस कह लो एटम का, या साइज कह लो एटम का, कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है ना। तो मैंने कहा ये r+ क्या है, ये साइज ऑफ केटाइन, और ये r- क्या है, ये साइज ऑफ एनायन, ये याद रखो। अब समराइज वे में अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ कहूँ तो ये समझना ज़रा, मैंने इसको ये बोला है कि समरी में मैं बोलूँ कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल है, और R यानी कि जो साइज है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर चार्ज बढ़ा एनायन केटायन किसी पे भी तो लेटेस्ट बढ़ेगा, और अगर एटम का रेडियस बढ़ा तो लेटेस्ट कम हो जाएगा। ये याद रखना, यही चीज़ है। यहाँ से शुरुआत हो रही है इस ऑर्डर बेसिस क्वेश्चंस की। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। लेटेस्ट, हाइड्रेशन, वज़ान, पॉलराइजेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ से शुरू हो रही हैं, यही चलेगा आगे तक। बस थोड़े थोड़े चेंजेस मैं करती जाऊँगी, पर ऑर्डर बेसिस पर यही सब चलेगा। तो ध्यान से पहला टर्म ही इस तरीके से समझ लो कि आगे आने वाले टर्म में दिक्कत आए ही ना अपन को, है ना। तो समझना ज़रा मैं कैसे ऑर्डर देती हूँ। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं, उनको सॉल्व करवा रही हूँ मैं, समझना और फिर क्वेश्चन करना, ले जाके हो जाएंगे बढ़िया से। देखो ज़रा, देखो ध्यान से देखो, ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। क्या ही करना है तुम्हारे को, लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर देखना है तुम्हारे को, बस और कुछ नहीं करना है। कैसे देखना है, चार्ज केटायन एनायन का बढ़ रहा है तो लेटेस्ट बढ़ाओ, साइज बढ़ रहा है तो लेटेस्ट कम करो। सिमिलर जा रहा है तो साइज पे देखो, सिमिलर जा रहा है साइज तो उस पर देखो, ये चार्ज पे देखो। तो ये तो अपने को पता ही है ये चीज़ तो, है ना। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया पहला वाला, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तो पहले इसको समझो एक बार के लिए, फिर अपन थोड़ा आगे देखते हैं। NaCl और LiCl, सोडियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड का बन गया होगा आराम से मॉलिक्यूल। जैसे अपन ने NaCl बनाया वैसे LiCl बना होगा, इसमें क्या दिक्कत है। Na को एक केटायन बनाया, Cl में Cl- बनाया, दोनों को जोड़ा, बन के मॉलिक्यूल तैयार। वैसे लिथियम का लिथियम प्लस बनाया, Cl का वही Cl- बनाया, LiCl बनाया, मॉलिक्यूल बना, LiCl रेडी, है ना। तो ये सब प्रोसेस अपने को अब तो पता है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है आयनिक बॉन्ड का, ये सब बातें अपने को पता है, अपने भी ये सब बातें। तो देखना ज़रा NaCl और LiCl। मुझे एक बात बताओ यार, पहले तो चार्ज देखें, पहले तो चार्ज देखते हैं, है ना। एक शुरुआत से शुरू करते हैं कि मैंने ये बोला था कि लेटेस्ट एनर्जी जो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार के लिए, पता रहेगा अपने को, लिख देती हूँ मैं। ये लेटेस्ट एनर्जी रहा, ये Q1 और Q2 रहा, और ये R रहा। अब बढ़िया लगेगा, देखो करो, अब तो हो जाएगा। ये देखो पहले चार्ज देखते हैं केटायन एनायन पे। तो मैंने लिख रखा है चार्ज यहाँ पे, ये सोडियम जो है वो +1 दिखाता है, Cl-1 दिखाता है, सोडियम पे +1, Cl पे -1, लिथियम पे +1, Cl पे -1। अरे ये क्या चक्कर हो गया, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई है भैया। हम तो ये कह कर आ रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल रखे हैं आपके पास। अगर आपको लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर देखना है, आप तो देख लीजिएगा कि केटायन एनायन पर चार्ज किस तरीके का है। जिस पर चार्ज बढ़ रहा है उसको लेटेस्ट बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ तो सोडियम पर भी वही चार्ज है, लिथियम पे भी वही चार्ज है, क्लोरीन पे भी वही चार्ज है। क्लोरीन तो सेम ही हो गया, उसको तो देखना ही क्या, पर वो तो अलग चीज़ देखनी है। क्लोरीन तो सेम ही हो गया है, उसको तो देखना ही क्या है, अपने को तो अलग चीज़ देखनी है। अलग मतलब सोडियम और लिथियम, क्योंकि ये तो सेम है, ये तो सेम चला गया, इस पर क्या देखेंगे, है ना। डिफरेंट एटम पे देखते हैं हमेशा, डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट एटम पे देखेंगे, डिफरेंट एंटाइटी पे देखते हैं। डिफरेंट एंटाइटी क्या है, सोडियम और लिथियम। देखो अब किसी कोई ऐसा हो बच्चा ना हो वैसे तो खैर, और गलती से भी अगर कोई सीधा यहीं आके ये लेक्चर देख रहा है तो समझना इस चीज़ को कि नहीं भी पता हो तो मैंने एक समरी बनाई है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा पॉइंट में या एक्स्ट्रा नॉलेज में इस चीज़ को डाला है कि पीरियोडिक टेबल अब नहीं पता चल रहा है चार्ज कैसे देखना है। पीरियोडिक टेबल वगैरह देखो, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग की चीज़ें देखो, थोड़ी वैलेंसी वगैरह के बेसिस पे, और फिर भी थोड़ा देखो। यहाँ मैंने इसको समराइज करके लिख दिया है, देखो ज़रा। ग्रुप 1 ग्रुप 2 +1 +2 दिखाता है।
ये जो सोडियम है ये ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 1 के हैं। ये लिथियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे ग्रुप 1 के ही +1 चार्ज दिखाते हैं, इसीलिए तो सोडियम भी +1 दिखा रहा है, लिथियम भी +1 दिखा रहा है, बराबर दिखा रहे हैं दोनों। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये +2 दिखाते हैं, ये ग्रुप 2 के। 13, 14, 15, 16, 17 ये मैंने ग्रुप लिख दिए हैं पाँचों। इनका 13 वाले ग्रुप का बोरॉन फैमिली जो है वो +3 दिखाता है, कार्बन फैमिली +4 दिखाता है, नाइट्रोजन फैमिली -3 दिखाता है, ऑक्सीजन फैमिली -2 दिखाता है, और ये हाइड्रोजन फैमिली -1 दिखाता है। तो ये सब है इनके चार्ज। अगर नहीं भी पता है तो अब तो पता है ना, अब तो कर सकते हैं ये चीज़। तो चार्ज तो देख लेंगे, चार्ज देख लेंगे तो फिर तो आराम से हो जाएगा सवाल वाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ज़रा, डिफरेंस हमेशा डिफरेंट एटम में देखते हैं। डिफरेंट एटम यहाँ पर क्या है, देखिए डिफरेंट एटम है यहाँ पे सोडियम, लिथियम। देखो भाई पहले देखते हैं चार्ज, सोडियम पर कितना +1, लिथियम पर कितना +1, चार्ज तो हो गया भैया सेम। तो ये तो हटाओ, फिर तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या देखेंगे, अब आते हैं साइज़ पर। जब एक फैक्टर सेम हो जाए तो फिर दूसरे फैक्टर पर चले जाना चाहिए। जब एक फैक्टर हो जाए तो दूसरे फैक्टर पर चले जाना चाहिए। जब साइज़ दोनों एटम का जब चार्ज दोनों एटम का सेम हो रहा है तो अब आप रेडियस या साइज़ वाले फैक्टर पर चले जाइए। तो रेडियस या साइज़ में कैसे देखेंगे अपन, अपने को अच्छे से पता है। मैं आपको ट्रेंड लिखती हूँ, यहाँ पर देखना, यहाँ लिखता है अपन ट्रेंड। देखो ये मैंने लिखा है क्वेश्चन NaCl और LiCl का, और ये मैंने चला दिया पीरियोडिक ट्रेंड तुम्हारे लिए, जो मैं पहले भी बताकर आ चुकी हूँ कई बार। ये है, ये साइज़ का ट्रेंड चलाया है मैंने। लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता है, और अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ता है। तो ये रहा आपका सोडियम, ये रहा आपका लिथियम। अप टू डाउन जा रहे हैं, साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि सोडियम का ज़्यादा है साइज़। तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा है तो फिर लेटेस्ट एनर्जी के हिसाब से तो Q1 Q2 अपॉन में R, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, कम होगा। ये डिक्रीज़, ये इंक्रीज़, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये इंक्रीज़ तो ये डिक्रीज़। साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेटेस्ट एनर्जी कम होगा। साइज़ अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज़ होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि लिथियम और सोडियम में से सोडियम का साइज़ ज़्यादा है, साइज़ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी जो होगा कम होगा। साइज़ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी जो होगा कम होगा, यानी कि LiCl का एनर्जी जो है वो ज़्यादा है NaCl से, यानी लेटेस्ट एनर्जी LiCl की ज़्यादा है। ठीक है, अब ये तो पहला जो छोटा सा क्वेश्चन दिया था, ये इसके समझाने का तरीका है। अपने को क्या करना है, अपने को तो भाई बहुत सीधी सी चीज़ करनी है। एक एटम 2 मॉलिक्यूल दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चाहे 6 मॉलिक्यूल दे, अपने को तो पहले चार्ज देखना है। पहले देखो सेम सिस्टम कौन सा है, अगर सेम है तो फिर उसको हटाओ। डिफरेंस हमेशा डिफरेंट एटम में देखो, ये लाइन याद रखना, डिफरेंस हमेशा डिफरेंट एटम में देखो। जैसे यहाँ सोडियम और लिथियम डिफरेंट था, मैंने तो वो पकड़े, मैंने उनको देखा, चार्ज बताओ भैया अपना अपना, उन्होंने कहा +1 है, मेरा भी +1 है, ओहो ये तो चार्ज सेम हो गया। अब साइज़ पे चले जाओ, साइज़ का ट्रेंड मैंने आपको वापस से रिवाइज करवा ही दिया है। यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाओ तो कम करना, अप टू डाउन जाओ तो बढ़ाना। सोडियम का बढ़ा हुआ था साइज़, तो लेटेस्ट इसका कम होना चाहिए, तो लेटेस्ट इसका कम कर दिया। सॉरी, मतलब सोडियम का साइज़ बढ़ाओ तो लेटेस्ट का कम कर दिया। ठीक है ना। देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने ना 2 पेयर्स को हटा के थोड़ा सा 3 पेयर्स पे चलाया है ऑर्डर, तो थोड़ा 3 पेयर्स पे समझना एक बारी, है ना। जैसे ये लिथियम फ्लोराइड, ये लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड चला दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ना एक चीज़ समझना कि लिथियम तो कॉमन चला गया है, तो अब आप लगाएंगे जो ऑर्डर वो लगाएंगे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड में। सिंपल बात, यही चलेगा अपना तो हिसाब किताब। अब यहाँ क्या चलेगा, यहाँ कुछ इस तरीके से चलेगा कि अगर अपन सबसे पहले चार्ज देखें तो लिथियम प्लस फ्लोराइड माइनस, कहाँ मैंने देखो फ्लोराइड जो है ये फ्लोरीन वाला, ये हेलोजन जो है, ये
हेलोजन जो है इन पर चार्ज होता है -1 का, तो -1 का ही चार्ज है यहाँ पर, तो -1 कॉमन हो गया ये तो। लिथियम तो भैया एटम ही कॉमन है, तो इस पर तो +1 ही है। ये लो भाई, तो चार्ज तो हो गया है भैया कॉमन, चाहे वो एनाइन पर हो चाहे वो कैटायन पर हो। अब चार्ज का तो अपन कुछ कर नहीं सकते, तो फिर किसका क्या करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं अपन, फिर दूसरा फैक्टर भी तो है, रेडियस चलाते हैं अपन तो, यानी कि साइज चलाते हैं। साइज का क्या बोला है अपन ने, साइज का तो ये बोला, देखो ज़रा हेलोजेंस अप टू डाउन जाने पर बढ़ रहा है भैया साइज, तो इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, ओहो, यानी आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा, आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा, तो लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम, और फ्लोरीन का साइज सबसे कम, तो लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो फ्लोरीन का लेटेस्ट एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, तो लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, यानी फ्लोरीन का साइज ज़्यादा, फिर इसका इसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, ये चलेगा अपना हिसाब के साथ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो भैया, ये सेम एटम कौन सा है यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सेम एटम है। पहले चार्ज देखते हैं अपन, क्योंकि चार्ज प्रायोरिटी रखते हैं अपन, चार्ज देखते हैं। ऑक्सीजन -2 है, 16 ग्रुप का है ना ऑक्सीजन, -2 का चार्ज रखता है। 16 ग्रुप वाले -2 का चार्ज रखते हैं, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में बता रखा है अपने को, है ना। देखो ज़रा इसको, तो -2 यहाँ तो +2 यहाँ, -2 यहाँ तो +2 यहाँ। -2 अगर एक ऑक्सीजन पर है तो 3 पर -6 हुआ, और उसका जो साइड वाला है कैटायन उस पर फिर +6 हुआ, है ना। समझो उस चीज़ को। तो यहाँ -2 तो ऑपोजिटली +6, -2 ऑपोजिटली +2, और यहाँ -2 -6 तो यहाँ पर +6 ऑपोजिटली चार्ज जाएगा कैटायन पर। देखो तो यहाँ +1 चलेगा, यहाँ -2 है तो यहाँ सिर्फ +2 ही चलेगा, और यहाँ पर -6 हो जाएगा, +3 में डिवाइड हो जाएगा। ये समझो मेरी बात को, Al2O3 में अगर O3 पर -6 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, 3 पर -6 हुए, सराउंडिंग जो एटम है साइड वाला जो कैटायन बनाता है उस पर +6 हो गए, पर यहाँ एल्यूमिनियम तो 2 है, तो एक एल्यूमिनियम पर +3 है, समझे। देखो यहाँ एक एल्यूमिनियम पर +3 है, टोटल +6 है, पर एक एल्यूमिनियम पर +3 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन जो है -2 दिखा रहा है, तो अगर इस पे -2 है तो मैग्नीशियम पर +2 हुआ, अकेले एक मैग्नीशियम पर +2 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन -2 दिखा रहा है, पर साइड वाला Na2 है और उस पर +2 है, यानी Na2 है उस पर +2 है, मतलब एक Na पे +1 है। ऐसे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखा जाए तो सोडियम पर +1 है, मैग्नीशियम पर +2 है, और एल्यूमिनियम पर +3 है, तो चार्ज जो है बढ़ता जा रहा है, +1 +2 +3। चार्ज बढ़ता है तो लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती है, चार्ज बढ़ता है तो लेटेस्ट बढ़ता है, यानी सबसे ज़्यादा चार्ज एल्यूमिनियम पर है +3 का, तो फिर ये जो है लेटेस्ट एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। मैं थोड़ा और अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ तो, एक सोडियम पर +1 है, एक मैग्नीशियम पर +2 है, और एक एल्यूमिनियम पर +3 है। थोड़ा और अच्छे से मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया है ताकि दिक्कत ना आए अपने को समझने में कहीं पे भी, ठीक है ना। देखो फोर्थ एग्जांपल देखो, करके देखो, तुमको हो जाएगा तुम्हारे से आराम से। ये जो आपका 15 ग्रुप है, ये नाइट्रोजन वाला, इस पर -3 का चार्ज होता है, पीरियोडिक लिखा हुआ है मैंने यहाँ, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करें, तो एक नाइट्रोजन पर -3 है तो ऑपोजिटली +3 होगा। अब वो +3 डिवाइड कितने में होगा, 3 Na में होगा, यानी एक्चुअल में तो Na पर +1 है, यहाँ -6 है तो यहाँ पर +6 है, तो यहाँ एक्चुअल में तो Mg पर +2 है, यहाँ Aln है तो यहाँ -3, यहाँ +3, तो एक्चुअल में Al पर तो अब की बार Al +3 ही है। तो भैया Na +1 Mg +2 Al +3, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो चार्ज जो है वो तो बढ़ता जा रहा है। अब भैया चार्ज किसी का भी बढ़े चार्ज,
लेटेस्ट एनर्जी तो बढ़ ही जाएगी, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी देन फिर इसकी MgCN2 की, देन फिर Na3N की। तो ऐसे ऐसे चीज़ें लगानी है, तो बड़ा सिंपल सा है फंडा इस चीज़ का। तो देखो लास्ट एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया एकदम खुद करके देखो एक बार इसको कैसे होगा ये देखना। कॉमन देखो, कॉमन है ऑक्सीजन यहाँ पर। अब एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, सब पे -2 चार्ज रहेगा, रख दिया अपन ने -2। तो अब ये तो क्या बात हो गई यार, ये तो एक ही ग्रुप का हो गया एटम। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम तो एक ही ग्रुप के हैं। देखो ये लिख रखा है यहाँ पे मैंने, ये देखो, ये सोडियम, ये पोटेशियम कहाँ गया, ये रहा पोटेशियम, ये रहा सोडियम, और एक और है सीजियम। ये तो एक ही ग्रुप का हो गया। अप टू डाउन जाने पर साइज़ बढ़ता है, यानी सीजियम का साइज़ सबसे ज़्यादा है तो इसका लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगा। पर क्या साइज़ क्यों देखा पहले, हम तो पहले चार्ज देखेंगे। हाँ तो चार्ज देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो O पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ -2, यहाँ पर +2, यहाँ -2, यहाँ पर +2। तो अगर सोडियम पर 2 पर +2 है तो 1 पर +1, पोटेशियम पर 2 पर +2 है तो 1 पर +1, सीजियम पर 2 पर +2 है तो 1 पर +1। तो अब ये लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज, ये चार्ज तो सेम चला गया इसका। अब जब चार्ज सेम चला गया है तो फिर सेकंड फैक्टर पे आइए, रेडियस पे, यानी कि एटम के साइज़ पर आइए। एटम के साइज़ पर जब आप आएंगे तो यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ जो है वो बढ़ेगा, बढ़ रहा है साइज़, तो कम होगी क्या, लेटेस्ट एनर्जी। सीजियम का साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका लेटेस्ट एनर्जी जो है वो सबसे कम होगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, आराम से इनको कीजिए, आराम से ये एग्जाम्पल हुए हैं आपके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकते हैं आराम से। तो ये लेटेस्ट का हिसाब किताब है। अब समराइज़ कर दूँ लेटेस्ट को, तो देखना ज़रा एक बार के लिए, थोड़ा देखना भैया। बहुत ही सिंपल वे में मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि मैटर जो है उससे कैटायन बना लो, नॉन मेटल जो है उससे एनायन बना लो। ये कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन जनरेट होगा, जिससे कोई बॉन्ड बनेगा जो बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। इन सबको करने में कोई एनर्जी एक्सचेंज तो आएगी ही आएगी, जिसे बोला जाएगा लेटेस्ट एनर्जी। ओके, इसका ऑर्डर अपने को देखना है। इसका ऑर्डर देखेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R1 के। चार्ज बढ़ेगा तो लेटेस्ट बढ़ जाएगा, पर अगर रेडियस या साइज़ बढ़ेगा तो लेटेस्ट कम हो जाएगा। ये अपना आज का हिसाब किताब है, ये अपना आज का समरी है जो अपन ने पढ़ा है। हाँ इतना ज़रूर है, मेटल से कैटायन बनाना है तो IE काम आएगा, नॉन मेटल से एनायन बनाना है तो EA काम आएगा। ये तो अपने को अच्छे से पता है, ये तो अपन पीरियोडिक टेबल में सीख कर आ चुके हैं कि किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी यूज़ लेनी है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ लेनी है ना। तो लेटेस्ट एनर्जी के ऑर्डर के क्वेश्चन करके देखिएगा, आराम से बन जाएंगे। और ये पहला स्टेप है ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस का। अब ये हाइड्रेशन चलेगा, फजान चलेगा, पोलराइजेशन चलेगा, सब बहुत इजी से है। जिसको ये वाला सेशन आज का बहुत अच्छे से समझ आ गया, समरी ही तो है, यही तो चलाया है अपन ने आज, तो फिर अपने को आगे दिक्कत आने वाली है नहीं किसी भी तरीके से, है ना। आप तो आज का सेशन अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। देन फिर बॉन्ड वगैरह देख के अपन वीक बॉन्ड देख के हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड, फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे अच्छे से, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।